हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कनाडा बायोस्कोप शो। हर हफ्ते मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके साथ एक नए एपिसोड में इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आऊँ। इस एपिसोड में मैं आपको हैमिल्टन का इंट्रोडक्शन दूंगा। ओंटारियो की बहुत सारी सिटीज़ में जैसे ब्रैम्पटन, मिसिसागा, नॉर्थ यॉर्क, स्कारबोरो, बैरी, एजेक्स लोग रहते हैं और उन्होंने हैमिल्टन का नाम बहुत सुना है लेकिन वो कभी गए नहीं है। ये एपिसोड उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो घर खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ ऐसे इमिग्रेंट्स जिनकी फाइल अभी लगी हुई है, प्रोसेस में है, कनाडा आना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं। तो मैं इस एपिसोड में हैमिल्टन को इंट्रोड्यूस कराऊंगा, इसकी हाइलाइट्स आपको दूंगा क्योंकि घर लेने से पहले मैंने हैमिल्टन के बारे में कुछ रिसर्च करी थी। घर लेने के बाद मैं हैमिल्टन को बहुत कुछ जान पाया जिसमें कुछ अच्छी चीज़ें थी, थोड़ी सी बुरी चीज़ें भी थी। तो मैं इसमें अपने सारे एक्सपीरियंस आपके साथ डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा। तो स्टे कनेक्टेड विद मी। मैं आपके साथ कुछ सेकेंड्स में वापस आता हूँ। हैमिल्टन हमेशा से एक अंडररेटेड और ओवरलुक्ड सिटी रही है। हैमिल्टन को जो इम्पोर्टेंस हमेशा से मिलनी चाहिए थी वो उसको कभी मिली नहीं। मैं आपको कुछ रीज़न बताऊंगा कि पेंडेमिक टाइम में हैमिल्टन एक हीरो सिटी बन के, एक स्पेशल सिटी बन के कैसे उभर के आई। जब कोविड शुरू हुआ तो मेनली मेजर अफेक्टेड जो एरियाज थे वो थे टोरंटो, मिसिसागा, ब्रैम्पटन। क्योंकि टोरंटो एक बहुत बिजिएस्ट सिटी है, वहाँ पर बहुत सारे लोग जॉब करने आते हैं, तो उस भीड़ की वजह से मेनली जो कोविड स्प्रेड हो रहा था वो टोरंटो से, मिसिसागा से और ब्रैम्पटन साइड से हो रहा था। क्योंकि टोरंटो के आसपास के एरिया जैसे ब्रैम्पटन, मिसिसागा, नॉर्थ यॉर्क, स्कारबोरो, ये जो आगे के जो आसपास के एरियाज हैं, टोरंटो से कोविड स्प्रेड होके इन सारी की सारी सिटीज़ में जा रहा था। हैमिल्टन थोड़ा सा टोरंटो से दूर है, अप्रॉक्सीमेटली कुछ 45-50 मिनट्स का रन है। इसकी वजह से हैमिल्टन बहुत ज़्यादा सेफ था। अब जो लोकल रेजिडेंट टोरंटो में रहते थे वो लोग सोचने लगे कि हम टोरंटो से कैसे दूर जाएं और अपनी जान बचाएं, क्योंकि उस वक्त तो सब लोग जान ही बचा रहे थे अपनी। और जो न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे थे वो भी अब टोरंटो में इंटरेस्टेड नहीं थे। तो लोकल रेजिडेंट्स और जो लोग घर लेना चाहते थे उन लोगों ने सोचा कि हम कौन सी ऐसी जगह देखें जो सेफ हो, जहाँ पर मिनिमम केसेस हों। तो उन्होंने हैमिल्टन को फोकस करना शुरू किया क्योंकि हैमिल्टन की ज्योग्राफिकल ऐसी प्लेसमेंट है कि वो टोरंटो से, मिसिसागा से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स के आसपास दूर है। तो जो लोग टोरंटो में छोटे घरों में रहते थे वो हैमिल्टन में जाकर बड़े बड़े घर लेने लगे, क्योंकि उस टाइम हैमिल्टन की जो हाउसिंग मार्केट थी वो अफोर्डेबल थी और प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई नहीं थे। टोरंटो, मिसिसागा से लोगों ने हाई वॉल्यूम में आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी और हैमिल्टन के जो प्राइस अफोर्डेबल थे वो भी अब अबव एवरेज हो गए। तो आइए अब एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और मैं आपके सामने हैमिल्टन के कुछ वाइटल स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करता हूँ। हैमिल्टन सिटी was named for George Hamilton, who laid out the original town in 1815. It is located at the west tip of Lake Ontario and is the third largest city of Ontario province. यहाँ पर 5,29,000 के आसपास लोग रहते हैं और यहाँ पर मिक्स ऑफ कम्युनिटीज़ हैं। यहाँ पर आपको इंग्लिश लोग भी मिलेंगे, आपको चाइनीज़ भी मिलेंगे, यहाँ इंडियंस भी मिलेंगे, पाकिस्तानी भी मिलेंगे। तो जैसे कि आप ब्रैम्पटन, मिसिसागा में देखेंगे कि मोस्टली साउथ एशियन लोग रहते हैं। यहाँ पर सारे के सारे मिक्स सोसाइटी। हैमिल्टन इज अ सिटी विद स्टनिंग लैंडस्केप एंड वाटरफॉल विच ब्रिंग्स यू क्लोजर टू द नेचर। हैमिल्टन की लोकेशन इतनी अच्छी है कि आपको 45 मिनट्स बाय कार टोरंटो जाने में लगेंगे और 45 मिनट्स आपको यूएस बॉर्डर में जाने में लगेंगे। यहाँ पर अगर इसके आसपास की कुछ और सिटीज़ हैं जैसे कि वाटरलू, किचनर, वहाँ जाने के लिए आपको 1 घंटा लगेगा। तो इसकी प्लेसमेंट इतनी अच्छी है कि अगर मैं हैमिल्टन हूँ
राइट साइड के अंदर टोरंटो है तो लेफ्ट साइड के अंदर आपका नाइग्रा फॉल्स है। अगर आप जॉब के लिए टोरंटो जाना चाहते हैं या टूरिज्म के लिए नाइग्रा फॉल्स जाना चाहते हैं तो ये हार्डली 40-45 मिनट्स की दूरी पर है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप टोरंटो में जॉब भी करते हैं तो ये डिस्टेंस ईजिली कम्यूटेबल। इसके अलावा देयर आर 2 GO स्टेशंस इन हैमिल्टन विच रन्स ट्रेन्स टू डाउनटाउन टोरंटो एवरी आवर। न्यू स्टेशंस टू नाइग्रा लाइन एंड स्टोनी क्रीक आर कमिंग अप सून। अगर आप नेचर की गोद में रहना चाहते हैं, अगर आप सीनिक ब्यूटीफुल व्यूज के बीच में रहना चाहते हैं तो हैमिल्टन इज द राइट प्लेस फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर 380 एकर्स के म्यूनिसिपल पार्क्स हैं। 395 लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पर वाटर फ्रंट है और बहुत सीनिक व्यूज, बहुत खूबसूरत माउंटेन्स हैं। Not only that, Hamilton has beautiful mountains, it has 155 waterfalls all around the area, which makes Hamilton #1 city in the world which has most waterfalls. किसी भी सिटी की लाइफलाइन उसकी रोड्स होती हैं। हैमिल्टन को अप्रोच करने के लिए बहुत अच्छे वाइड कॉरिडोर्स हैं जो कि इसको जोड़ते हैं UW एंड 403 एक्सप्रेस हाईवे के साथ। नॉट ओनली दिस, निकोलस बॉलीवुड हाईवे, द रेड हिल पार्कवे and the Lincoln Alexander Parkway certainly ease the pressure on the neighborhood streets. किसी भी सिटी का सिलेक्शन उसके एम्प्लॉयमेंट पे भी बहुत डिपेंड करता है। आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि मैं एक सिटी में रहता हूँ और किसी दूसरी सिटी में जॉब करने जाऊँ। हैमिल्टन एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस हैं। सबसे पहला यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आपको पता है जिस जगह एयरपोर्ट है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जॉब एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली मिलेंगे। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर स्टील टाउन है। हैमिल्टन हैज़ अ लार्जेस्ट स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। मेनली हैमिल्टन इज एंगेज इन प्रोड्यूसिंग मेटल एंड स्टील। जब मैं पहली बार हैमिल्टन आया था, जब हैमिल्टन के ब्रिज को मैं पार कर रहा था तो मैंने देखा कि हैमिल्टन में इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं, धुआं निकल रहा है, तो मैं घबरा गया। जो लोग दिल्ली में रह चुके हैं उन्होंने डेफिनेटली ओखला ज़रूर देखा होगा। जब मैं यहाँ से हैमिल्टन से गुजरा मैंने कहा यार ये क्या है, यहाँ पर ये तो बिल्कुल ओखला जैसा, यहाँ तो इतनी सारी फैक्ट्री हैं, यहाँ पर मेरे को सांस कैसे आएगी, मैं कैसे जीऊँगा यहाँ पर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर से आपको बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। सिटी ऑफ हैमिल्टन है उसने इंश्योर किया है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन ना हो, यहाँ पर वाटर कंटेमिनेशन ना हो, तो उन्होंने बड़े स्ट्रिक्ट लॉज बना रखे हैं और ऑलमोस्ट हर चीज़ कंट्रोल में रखी हुई है। एक और एम्प्लॉयमेंट सोर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि कॉलेजेस। यहाँ पर 7 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैं आप स्क्रीन पे देखेंगे। इन यूनिवर्सिटीज़ की वजह से लोग दूसरी सिटीज़ से बाहर की कंट्रीज से पढ़ने के लिए आते हैं और स्टूडेंट्स एक इनकम सोर्स भी जनरेट करते हैं। दूसरी चीज़ उनको रहने के लिए घर चाहिए होता है, तो जो लोग प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो उनको भी टेनेंट्स ईजिली मिल जाते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने 7 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट यहाँ पर मेंशन करी है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। मैं स्कूल्स को कभी मिस नहीं कर सकता। हम जानते हैं कि पेरेंट्स के लिए बच्चों की एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। हैमिल्टन में मेरे दोनों बच्चे पढ़ते हैं। छोटा बच्चा मेरा 2nd ग्रेड में पढ़ता है जो एलिमेंट्री स्कूल जाता है। बड़ा बच्चा मेरा 9th ग्रेड में है जो कि हाई स्कूल जाता है। मैंने देखा है कि टीचर्स और जो स्टूडेंट्स का रेशो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं मिसिसागा में रह चुका हूँ और मैं हैमिल्टन में भी मेरे बच्चे पढ़ते हैं। तो मैंने 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने नोटिस करा है कि यहाँ के टीचर्स ज़्यादा फोकस्ड हैं। दूसरी चीज़ ये, यहाँ पर रैगिंग या बुलिंग नहीं होती। मिसिसागा में मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पर पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं टीचर से कि उनके बच्चे को बुली किया जाता है। तो मैं स्कूल की परफॉर्मेंस और स्कूल की अवेलेबिलिटी से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। मुझे स्कूल्स में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। एक और इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैमिल्टन में है जिसे मैं मेडिकल सेक्टर कहूँगा। यहाँ पर 7 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एम्प्लॉयमेंट में। आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि 7 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की यहाँ पर लिस्ट है। अनदर बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट सोर्स इज हैमिल्टन हेल्थ साइंस एंड केयर हॉस्पिटल। ये बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। देयर आर फ्यू मोर नेबरहुड सिटीज लाइक एनकास्टर, बर्लिंगटन, मिल्टन, ओकविल, ग्रिम्सबी, स्मिथविल could be reached within less than 30 minutes. अगर आपका मन भर गया हैमिल्टन में और आप शॉपिंग करने के लिए, घूमने के लिए कोई आसपास किसी सिटी में जाना चाहते हैं तो जिन सिटीज़ के मैंने नाम बताए ये हार्डली लेस देन 30 मिनट्स की ड्राइव में सिटीज़ में पहुंच सकते हैं।
मैंने बहुत अच्छी चीज़ें हैमिल्टन के बारे में तो बता दी हैं, लेकिन जैसे कि हर पिक्चर की एक ग्रीनर साइड होती है और एक डार्कर साइड होती है, तो आइए डिस्कस करते हैं थोड़ी सी डार्क साइड जो हैमिल्टन में भी एग्जिस्ट करती है। हैमिल्टन का डाउनटाउन बहुत पुराना बना हुआ है और मेरे को पता है कि आप सब लोग जो मोटरिस्ट हैं, जो सब ड्राइव करते हैं, उन सबको डाउनटाउन में ड्राइव करने में जान सूखती है, जैसे मेरी जान टोरंटो जाने में भी सूखती है। मेरी वाइफ और मेरे बच्चे कहते हैं चलो टोरंटो चलते हैं, लेकिन मेरे को ना वहाँ पर जाकर कंफर्टेबल नहीं होता। वहाँ पर एक तो बहुत कंजेशन है, कभी कोई वन वे स्ट्रीट्स बहुत ज़्यादा है, कभी कोई यहाँ से आ रहा है, कभी कोई वहाँ से आ रहा है। सिमिलरली हैमिल्टन का जो डाउनटाउन है वो भी बहुत कंजेस्टेड है। वहाँ पर सिंगल वेज हैं, आपको पता नहीं लगता मैं गाड़ी कहाँ पार्क करूँ, कैसे गाड़ी ड्राइव करूँ, बहुत डिफिकल्ट है। पुराने टाइम का बना हुआ है, गवर्नमेंट उस पर फर्दर वर्किंग कर रही है और फ्यूचरिस्टिक तरीके से उसको रीडेवलप कर रही है, तो डाउनटाउन एक बहुत बड़ा डाउन साइड है इसकी। लास्टली हाउसिंग प्राइजेस, मैं मानता हूँ कि हैमिल्टन अब बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप अगर एक बैलेंस लाइफ चाहते हैं, जिससे कहते हैं अर्बनाइजेशन और नेचर के पास रहना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। और आज की डेट में भी आपको एक टाउन हाउस और एक सेमी डिटैच आपको 8 लाख से 8.5 लाख के बीच में आराम से मिल जाएगा, जो कि अगर आप ब्रैम्पटन में जाएंगे, मिसिसागा में जाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट कम्प्लीटली अर्बनाइज्ड है, वहाँ पर आपको घर 1 मिलियन से कम नहीं मिलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर मेरे को इसकी लोकेशन है, इसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है, ये इतनी अच्छी है कि आपको नायग्रा फॉल्स भी फटाफट पहुंच सकते हैं और कम्यूटेबल डिस्टेंस है आपका हैमिल्टन से टोरंटो भी। मैं कम टाइम के अंदर जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे सकूं, मैंने वो आपको देने की कोशिश करी है। अगर आपके दिमाग में कुछ नए क्वेश्चंस आते हैं, आप कुछ और जानना चाहते हैं हैमिल्टन के बारे में, तो मुझे कांटेक्ट करने की इन्फॉर्मेशन आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर योर टाइम फॉर वॉचिंग माई एपिसोड। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।